हेलो एवरीवन, आज सीखते हैं लेस देन टाइप अजाइब कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। जो बुक में डिटेल दी गई है वो ये है कि डेली इनकम 100 टू 120, 120 टू 140 ये इनकम्स के क्लास इंटरवल्स हैं और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कि 100 से 120 रुपीज़ पाने वाले वर्कर्स हैं 12, 120 से 140 रुपीज़ डेली इनकम जिनकी है वो वर्कर्स हैं 14। इस तरीके से सबको दिया गया है क्लास इंटरवल्स। हमें करना क्या है, इसका जो है लेस देन टाइप अजाइब ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे, पहले तो हमें टेबल कंप्लीट करनी होगी। वो कैसे लेस देन टाइप के लिए क्या करते हैं, शुरुआत देखिए। ये जो क्लास इंटरवल पहला लिखा है 100 टू 120, इसको अगर हम पढ़ें तो क्या कहेंगे, ये मोर देन 100 में आएगा और लेस देन 120 में आएगा। तो लेस, चूंकि हमें लेस देन टाइप अजाइब ड्रॉ करना है, सो हमने लेस देन वर्ड किसके लिए यूज किया, 120 के लिए। तो आप क्या करिएगा, एक कॉलम बनाइएगा डेली इनकम का ही और उसको लिखिएगा लेस देन 120। ओके, अगर इसको पढ़ें तो आप क्या कहेंगे, मोर देन 120 और लेस देन 140। सही है ना, तो इसको लिख देंगे लेस देन 140, राइट। ऐसे ही ये सब लेस देन 160, लेस देन 180 और ये लेस देन 200। इतना तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एक कॉलम हमें बनाना है वो बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो कैसे कंप्लीट होगी देखिएगा, लेस देन 120, लेस देन 120 डेली इनकम वाले वर्कर्स कितने हैं। चूंकि ये पहला इंटरवल है, इससे लेस 100 से लेस वाले है ही नहीं कोई, तो 120 से लेस वाले वर्कर्स तो 12 ही हैं, वो यहाँ पर 12 लिख दिए जाएंगे डायरेक्ट। जो ये लिखा है लेस देन 140, मतलब वो नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी डेली इनकम 140 से लेस है। तो 140 से लेस में 120 टू 140 भी आएगा और आएगा ये भी 100 टू 120, क्योंकि ये भी तो लेस देन 140 ही है। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 14 प्लस 12 दिस विल बी 26। अब लेस देन 160 में, लेस देन 160 में ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी है, ये भी, ये दोनों हैं तो 160 से लेस ही। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ वर्कर्स, इसके और इसके, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 26 प्लस 8 दिस विल बी 34। 180 से लेस के लिए ये चारों ऐड करने पड़ेंगे, ये 34 हुआ था प्लस 6 40 हो जाएगा, और 40 और प्लस ये 10 50 हो जाएगा। इस तरीके से हमको ये टेबल तो कंप्लीट हो गई। अब इस टेबल के थ्रू हम कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। जो डेली इनकम मैंने लेस देन टाइप में बनाई है, इसमें इनको आप एक्स एक्सिस पर यूज कर लीजिए, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है नंबर ऑफ वर्कर्स की, उसको वाई एक्सिस पर यूज कर लीजिए। तो ये देखिए 120 और ये 12, तो 120, 12 ये पॉइंट बन गया। 140, 26, इस तरीके से 160, 34, 180, 40 और 200, 50। अब इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर जो हमने नंबर्स लिए हैं वो 100, 120, 140, 160 टाइप लिए हैं, क्योंकि इसी टाइप से यूज हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये हमने जो यहाँ पर यूज किया है क्या है समझिए। आप देखिए सभी के बीच डिफरेंस कितना है, 20 का ही तो है, ठीक है ना। बट ये तो ओरिजिन है, जीरो काउंट होता है, जीरो से यहाँ, बट इसके भी डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का। तो ये तो ठीक नहीं है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर करते क्या है, जैसे ये लाइन पूरी न ड्रॉ करके ऐसे ब्रेक बना देते हैं। इसको ब्रेक या किंक भी बोला जाता है। ब्रेक लगा दीजिए ऐसे, ठीक। अगर डिफरेंस डिस्टर्ब हो तो, और वरना कोई बात नहीं। अगर ये मान लीजिए 100, 200, 300, 100 का ही चलता तो नहीं करते ऐसा। अच्छा, और वाई एक्सिस पर जो ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं मैक्सिमम कितने हैं, 50 हैं, तो ऐसा करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, 120, 12 एक्स एक्सिस पर 120 कहाँ है, ये है, और वाई एक्सिस पर 12 कहाँ है, 12 कहाँ होगा, 10 के ऊपर 2 पॉइंट्स और ऊपर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और 120 को आगे बढ़ाएंगे, जिससे में पहला पॉइंट मिल जाएगा 120, 12, ठीक है। फिर 140, 26, तो 140 ये हो गया, 26, 25 तो थोड़ा सा ऊपर होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये पॉइंट। इस तरीके से ये सारे पॉइंट 160, 34, 180, 40 और 200, 50 इन ऑल 5 पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन पांचों पॉइंट्स को विदाउट स्केल फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं दिस इज लेस देन टाइप अजाइब। तो इसी तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको डेटा दिया गया हो, आप उसको चेंज करके लेस देन टाइप
औजाइब ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेस देन टाइप औजाइब से एक्सरसाइज 14.4। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? During the medical checkup of 35 students of a class, their weights are recorded as follows. 35 स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें उनका वेट रिकॉर्ड किया गया है और वेट जो टेबलाइज किया गया है वो इस तरह से, जो आप पहले 2 कॉलम देख रहे हैं सिर्फ यही बुक में क्वेश्चन में दिए गए हैं। वेट्स इस तरीके से और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कि मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 38 से लेस है, 38 kg से लेस है, ऐसे तो कोई भी बच्चे नहीं थे, 0 स्टूडेंट्स थे। 40 kg से लेस स्टूडेंट जो थे, 40 kg से लेस वेट वाले, वो 3 ही सिर्फ मिले। 42 kg से लेस वेट वाले 5 स्टूडेंट्स मिले। ठीक है ना, इस तरीके से ये रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद भी कहा गया है ड्रॉ अ लेस देन टाइप ogive for the given data, hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula. अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करना है और उसी ग्राफ से हमें फिर क्या करना है, मीडियन वेट फाइंड करना है और वो जो मीडियन वेट हमें ग्राफ से मिलेगा उसको वेरीफाई भी कराना है यूजिंग फार्मूला। मीडियन के लिए जो फार्मूला होता है उससे चेक करना है। तो सबसे पहले लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करने के लिए देखिए लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करने के लिए हमें लेस देन में ही वेट चाहिए है, ठीक है ना, और CF ही चाहिए। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये CF ही हैं, तो मेरे लिए जो ये रिकॉर्ड है यही इनफ है जिससे मैं ऑजाइव ड्रॉ कर सकता हूँ। ऑजाइव को ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पर हमने वेट को लिया है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब CF लिया है। ठीक, अच्छा, जो एक्स एक्सिस पर हमें 38, 40, 42, इसके लिए एक स्केल जो होता है, स्केल भी हमें नोट कर देना होता है कि एक्स एक्सिस पर जो 10 यूनिट को कह सकते हैं 10 स्मॉल, जो छोटे खाने होते हैं, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 kg, कि 10 जो होंगी वो 2 kg होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 से 38 के बीच में जो डिफरेंस है वो 38 का है, बाकी सब में 2 का है, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा था इसीलिए यहाँ ब्रेक का यूज़ किया है। ठीक, और वाई एक्सेस पर जो है वो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, मतलब 10 स्मॉल सेल्स जो होंगी वो मिलाकर के टोटल 5 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या करते थे, लेस देन टाइप में जो ये 38 में मिलता था, इसमें पॉइंट्स कैसे बनेंगे, 38,0, 40,3, 42,5, ठीक है ना, 44,9, तो 38,0 एक्स एक्सिस पर 38, वाई पर 0, एक्स एक्सिस पर 38, वाई पर जब 0 है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। फिर हमें चाहिए 40,3, तो एक्स एक्सिस पर 40 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये जब बढ़ाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक, 42,5, ये 42 इसको आगे बढ़ाइए और ये 5 को आगे बढ़ाइए पॉइंट। इस तरीके सारे पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर लीजिए, फिर क्या करते हैं, फ्री हैंड इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ही विदाउट स्केल सीधे ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारा लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ हो गया। लेस देन टाइप जो ऑजाइव होते हैं वो ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हम आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि जो मोर देन टाइप जो ऑजाइव आएगा वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, ऑजाइव तो ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके ही थ्रू, इस ऑजाइव से ही हमें मीडियन वेट फाइंड करना है। वो कैसे, देखिएगा स्टूडेंट्स कितने थे, 35, टोटल स्टूडेंट 35 थे, तो हम लिख सकते हैं n, वही सिग्मा एफ होता है, फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वो n ही होता है, n इज इक्वल टू 35 है, तो n/2 क्या होगा, 35/2, 17.5। अब देखिए 17.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर हम आए y एक्सिस पर, तो 17.5 कहाँ जाएगा, 15 और 20 के बीच में, यहाँ कहीं, ठीक है ना, ठीक बीच में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन इस ऑजाइव को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी ये परपेंडिकुलर गिरेगा, वही पॉइंट हमारा मीडियन वेट होगा। आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पॉइंट लगभग 46.5 के आसपास मिलेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन वेट इज इक्वल टू 46.5 kg। कहा यही गया था ना, हेंस कि मतलब पहले आप क्या करें, मीडियन वो लेस देन टाइप ऑजाइव ड्रॉ करें और फिर उसी ग्राफ के थ्रू आप मीडियन वेट फाइंड करें। तो ग्राफ के थ्रू तो हमने मीडियन वेट फाइंड कर लिया 46.5। अब इसके बाद क्या करना है, इस मीडियन वेट को हमें वेरीफाई भी करना है यूजिंग फार्मूला। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें टेबल को थोड़ा सा सुधारना होगा, क्लास इंटरवल में लाना होगा,
देखिए पहली बात तो ये देखिए 38 40 यहाँ पर कितने 2 का डिफरेंस है ना, तो ये जो क्लास इंटरवल्स बनेंगे 2 के डिफरेंस पर, तो लेस देन 38 को हम 36 टू 38 लिखेंगे, इसको 38 टू 40 लिखेंगे, इसको 40 टू 42 लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक, अब देखिएगा ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF, इसको फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज कर रहे हैं जरा देखिएगा। CF को F में चेंज करना है, क्या करेंगे, सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो सेम लिख दी जाएगी, उसके बाद इस 3 में से इस 0 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 माइनस 0 3 ही आएगा, लिख दीजिए यहाँ। अब यहाँ की वैल्यू चाहिए तो यहाँ आइए, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, 5 माइनस 3 2, वो यहाँ लिख दीजिए। फिर 9 माइनस 4 करिए तो वो यहाँ लिख दीजिए, 9 माइनस 5 तो ये 4 आ जाएगा। अब यह 5 में से आया 14 माइनस 9, ठीक है ना, 28 माइनस 14, 32 माइनस 28, इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। अब जब फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, अब इसके बाद हम मीडियन वेट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो n इज इक्वल टू हमको सॉरी n/2 इज इक्वल टू 17.5 मिला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करते हैं कि 17.5 कहाँ आएगा, 17.5 यहाँ आएगा। कैसे, हमने बताया था कि ये 14 का मतलब है कि ये 14 तक है, 14 के बाद जो 15 आएगा वो नेक्स्ट यहाँ से काउंट होगा, तो 15 से 28 तक की जो हैं वैल्यूज़ वो यहाँ पर आएंगी, तो 15 से 28 में ही तो 17.5 आएगा, तो इसके सामने की जो इंटरवल है क्लास, ये मीडियन क्लास होगी। ठीक है, पहले तो मीडियन क्लास जानना चाहते हैं, तो सिंस 46 टू 48 इज मीडियन क्लास, और L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L हो जाएगा 46। ठीक, F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो F हो जाएगी 14, F इज इक्वल टू 14। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे ठीक पहले की मीडियन क्लास से ठीक पहले का इंटरवल ये है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो CF इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 14। इसके बाद H होता था क्लास साइज, क्लास साइज कैसे, किसी भी क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 38 माइनस 36 क्या 2, H इज इक्वल टू 2। और मीडियन का फार्मूला यूज करते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, n/2 17.5, CF 14, F 14, L 46, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 7 जा, ठीक है, ये माइनस करेंगे 3.5/7, 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 0.5 आएगा, 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, अब 46 में 0.5 ऐड कर दिया, 46.5, यही हमारा चूंकि ग्राफ से भी आया था तो वेरीफाई हो गया ना। अच्छा, कभी अगर वेरीफाई करने को ना भी कहा जाए, मान लीजिए वेरीफाई करने को ना होता और सीधे कहा गया होता कि ग्राफ से ही आप मीडियन वेट फाइंड करिए, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, चूँकि हो सकता है हैंडवर्क में, मैनुअल वर्क में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, आपको 46.5 ना मिल करके मान लीजिए 46 मिल जाता, 47 मिल जाता, तो क्या करिएगा, कहीं ना कहीं रफ में आप पहले मीडियन फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आंसर रॉन्ग ना जाए, कहीं रफ में मीडियन पहले फाइंड कर लीजिएगा, जो मीडियन है वही आंसर लिखिएगा। ओके, थैंक यू। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज बेस्ड ऑन मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं देखिएगा, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। टेबल में जो दिया गया है वो प्रोडक्शन दिया गया है व्हीट का, वो भी पर हेक्टेयर 100 फार्म्स ऑफ विलेजेस का। अब हमें क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में पहले चेंज करना है, फिर उस मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन का ओजाइव ड्रॉ करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन में डिटेल दी गई है वो ये कॉलम और सिर्फ ये कॉलम, ठीक है ना। टोटल फॉर्म्स जो है विलेज के वो 100 हैं। ये यील्ड, प्रोडक्शन यील्ड ऑफ व्हीट है जो कि किलोग्राम पर हेक्टेयर में है। तो 50 से 55 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो व्हीट का उत्पादन है गेहूं का, वो 2 फार्म्स करते हैं। 55 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन है वो 8 फार्म्स करते हैं। इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक, इसी को हमें पहले चेंज करना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में। मोर देन टाइप में चेंज कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए, ये मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है। अच्छा, ये जो पहला क्लास इंटरवल है 50 टू 55, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम कहें तो इसको ये कह सकते हैं दिस इज मोर देन 50 और लेस देन 55, ये तो कहेंगे ना। तो 55 के लिए तो लेस देन वर्ड यूज होगा, बट मोर देन किसके लिए, 50 के लिए। तो इस कॉलम, इस क्लास इंटरवल के लिए हम लिख सकते हैं मोर देन 50। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये मोर देन 55 है तो इसको लिखेंगे मोर देन 55, ये मोर देन 60, इसी तरीके से ये तीनों।
अब इसके बाद ये जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थी, ये फ्रीक्वेंसी थी। अब हमें CF फाइंड करना होगा। और थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, मोर देन टाइप जब बजाय हम ड्रॉ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान से वर्क करें। जो समझाऊं देखिएगा, यहाँ लिखा क्या है, मोर देन 50। 50 से मोर देन 50 का तो मतलब ये हो गया कि 55 से 60 ये भी मोर देन 50 में आता है। 60, 65, 65, 70, 75, 80 ये सब आते तो 50 से मोर में ही है। तो मोर देन 50 में ये 2 फॉर्म्स, 8 फॉर्म्स, 12, 24, 38, 16 ये सब आते हैं। तो मोर देन 50 के लिए इन सब को ऐड कर दीजिए, जो कि टोटल 100 है, वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो ये लिखा है मोर देन 55, तो मोर देन 55 में नीचे के तो ये सभी आते हैं, बट ऊपर का नहीं आता है क्योंकि वो 50 से 55 तक का है। यानी 2 फॉर्म्स हम छोड़ दें, जो टोटल 100 हुए थे उन 100 में से ये 2 को छोड़ दीजिए, तो 100 - 2 98। इसी तरीके से अब जो आएगा मोर देन 60, तो उसमें नीचे के तो लिए जाएंगे क्योंकि 60 से मोर है और ऊपर 60 से लेस है, इसलिए उनको छोड़ देंगे। तो 8 और 2 ये कितने थे, 10, वो 10 100 में से माइनस कर दीजिए 90। ठीक है ना, इस तरीके से कम होते चले आएंगे। बल्कि आप आसान तरीका ये अपनाएं कि अभी तक जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे तो क्या करते थे कि जो नंबर पहले यहाँ लिखा उसको यहाँ लिख देते थे और इस वाले को इसमें ऐड करके फिर यहाँ, फिर इसको इसमें ऐड करके यहाँ, ऐसा करते थे ना, वो लेस देन टाइप में। बट मोर देन टाइप में जब करिएगा तो क्या करिएगा, दूसरा तरीका आपको दिखा दूं। आप जो सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी नीचे लिखी है उसको आप यहाँ लिख दीजिए 16। अब इसको 38 में ऐड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए और इसको इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरीके से CF आपको करेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेबल हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद अब इसी से हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। देखिएगा, उसके लिए हमें 2 कॉलम्स का यूज होगा, एक तो ये जो मैंने बनाया और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। हम कोऑर्डिनेट्स पहले देखते हैं, यहाँ से 50 और यहाँ से 100। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन यील्ड है ये मैं x एक्सिस पर शो कर रहा हूँ और जो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स है ये मैं y एक्सिस पर शो कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्केल भी मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पर कि x एक्सिस पर जो 10 यूनिट्स हैं वो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर को शो कर रही हैं और इधर जो 10 यूनिट्स हैं वो 10 फार्म्स को शो कर रही हैं। ठीक है, अच्छा। और यहाँ जो कि देखिएगा हर क्लास इनके बीच में डिफरेंस कितने का था, 5 का, जबकि यहाँ पर 0 to 50 ये 50 का डिफरेंस हो गया, ये बड़ा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर भी हमने ब्रेक का यूज़ कर लिया है। देखिए इधर ब्रेक नहीं यूज़ किया है, क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि 0 से 10, 10 का डिफरेंस, 10 से 20, 20 से 30 सब 10 के ही तो सेम डिफरेंस है ना, इसलिए ब्रेक यहाँ यूज होगा, यहाँ नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स पर 50, 100, 50 x एक्सिस पर और 100 y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर 50 ये हो गया और y एक्सिस पर 100 ये हो गया, दोनों को आगे बढ़ाइए, ये पॉइंट मिला, ये हो गया 50, 100। ठीक है, ऐसे 55, 98, तो 55, 90, 98, 100 से 2 पॉइंट नीचे होगा, तो ये चले आइएगा ऐसे। फिर 60 से 90, 65 से 78, 70 से 54, 75 से 16, ये सारे पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए यहाँ पर। ये लास्ट पॉइंट आ गया 75 से 16, 75 ऐसे और 10 के बाद 15 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर 16 को ले जाएंगे, ये मिल जाएगा। जैसे ही सारे पॉइंट लोकेट हो जाए तो फ्री हैंड विदाउट स्केल सीधे इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ना, बस ये आपका मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओजाइव ड्रॉ हो गया। और देखिए मोर देन टाइप जो ओजाइव होते हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और जो लेस देन टाइप ओजाइव होंगे वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी लेस देन टाइप ओजाइव हों या मोर देन टाइप ओजाइव हों सारे आप ड्रॉ कर सकते हैं।